पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करो, तेरी आराधना करो, तेरी आराधना करो। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करो, तेरी आराधना करो। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे दुखों को भूलकर कहे हालेलुया हालेलुया सारे दर्द को भूलकर कहे हालेलुया हालेलुया दाएं हाथ को उठाकर कहे हालेलुया हालेलुया बाएं हाथ को उठाकर कहे हालेलुया हालेलुया ताली बजाकर कहे हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। पिता ईश्वर की स्तुति हो पिता ईश्वर की स्तुति हो। पिता ईश्वर को धन्यवाद पिता ईश्वर को धन्यवाद। पुत्र यीशु की स्तुति हो पुत्र यीशु की स्तुति पुत्र हो। यीशु को धन्यवाद पुत्र यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो पवित्र आत्मा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा को धन्यवाद पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हाँ प्रिय विश्वासियों, हालात बदल जाते हैं प्रभु यीशु के आने से। आपके जीवन में कुछ भी चल रहा हो वो सब कुछ बदल जाएगा। प्रभु का वचन कहता है मनुष्यों के लिए तो यह असंभव है परंतु परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। जिसने सूखी भूमि को हरा भरा कर दिया, जिसने सूखी भूमि में से पानी निकाल दिया, उसके लिए सब कुछ संभव है। चाहे आपके जीवन में कुछ भी चल रहा हो, उसके लिए सब कुछ संभव है। तो आज सब कुछ भूलकर उस प्रभु की स्तुति करें। अपने अड़ोस पड़ोस को सुनाएं, अपने अड़ोस पड़ोस को बताएं कि हालात बदल जाते हैं जब हमारे साथ प्रभु यीशु आते हैं, जब हमारे साथ प्रभु यीशु रहते हैं। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से। सब मिलकर कहें यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से। कोड़ों से जली हुआ, जख्मों से चूर हुआ, कोड़ों से जली हुआ, जख्मों से चूर हुआ, सूली की राहों पर गम से न ढाल हुआ, सूली की राहों पर गम से न ढाल हुआ। बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं यीशु तेरे छूने से,
यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, हाँ प्रभु, यीशु तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, ताली बजा के कहे, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, हालात बदल जाते, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से। संत मार्कुस में हम देखते हैं जेरुस की बेटी मर चुकी थी। लोगों ने कहा कोई मतलब नहीं जेरुस, लेकिन उसको विश्वास था अपने प्रभु पर। प्रभु ने कहा वो सो रही है। प्यारे विश्वासियों, उस प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो मरे पर भी जान फूंक देता है। हालेलुया, हालेलुया। मुर्दों को भी जला देता है। हालेलुया, हालेलुया। जेरुस की बेटी को यीशु ने जिंदा किया। जेरुस की बेटी हाँ, को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दे भी जी उठते हैं, मुर्दे भी जी उठते हैं। यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, हाँ यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से हालात बदल जाते हैं। हाँ प्रिय विश्वासियों, आज वो समय है कि हम भी उस डाकू के समान बने जो आखिरी समय में अपने पापों का पश्चाताप करके प्रभु के साथ स्वर्ग में गया। हाँ प्रिय विश्वासियों, आपके जीवन में जो कुछ भी चल रहा हो वो सब कुछ भूलकर आज पश्चाताप करते हुए इस गीत के द्वारा प्रभु से माफी मांगे। इस गीत के द्वारा प्रभु को आदर और महिमा दे। सूली पे डाकू को यीशु ने माफ किया। सूली पे हाँ प्रभु, डाकू को यीशु ने माफ किया। खून की धारा से सबको साफ किया। खून की हाँ प्रभु, धन्यवाद धारा यीशु। से सबको साफ किया। बदकार बदल जाते हैं, बदकार बदल जाते यीशु हैं। तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, हाँ यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, हाँ प्रभु, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने हाथ उठाकर प्रभु को तेरे धन्यवाद आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, हाँ प्रभु, तेरे आने से हालात बदल जाते हैं। मेरे सारे दुख तेरे आने से खत्म
जीवंत हो जाते हैं यीशु। तेरे सिर्फ छूने से मुर्दे जिंदा हो जाते हैं प्रभु। तूने आखिरी समय पर उस डाकू को माफ किया प्रभु। उस डाकू के समान मैं भी पश्चाताप करते हुए तेरे पास आया हूँ, मुझे माफ कर प्रभु। हालेलुया यीशु, हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय सन्मति के सुसमाचार से है, अध्याय 9 पद संज्ञाएं 18 से लेकर। ईसा उनसे ये बातें कही रहे थे कि एक अधिकारी आया, उनसे ये कहते हुए ने दंडवत किया, मेरी बेटी अभी अभी मर गई है, आइए उस पर हाथ रखिए और वह जी जाएगी। ईसा उठकर अपने शिष्यों के साथ उनके पीछे हो लिए। उस समय एक स्त्री ने जो 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी, पीछे से आकर ईसा के कपड़े का पल्ला छू लिया, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। ईसा ने मुड़कर उनसे देख लिया और कहा, बेटी ढारस रखो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। और वह स्त्री उसी क्षण चंगी हो गई। ईसा ने अधिकारी के घर पहुंचकर बांसुरी बजाने वालों को और लोगों को रोते पीटते देखा और कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं है, सो रही है। इस पर वे उसकी हंसी उड़ाने लगे। भीड़ बाहर कर दी गई। तब ईसा ने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह उठ खड़ी हुई। इस बात की चर्चा उस इलाके के कोने कोने में फैल गई। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे लिए 2 बड़े चमत्कार सन्मति के सुसमाचार से हमारे सामने रखे गए हैं। मार्कुस एवं लूकस बड़े विस्तृत रूप से इस चमत्कार के बारे में हमारे पास जो अधिकारी प्रभु को मिलने आए उनका नाम जैरुस रखते हैं, और इस सारी चीज को बड़े ही विस्तृत रूप से संत मार्कुस में हमें पढ़ने को मिलता है। खैर, जब मार्कुस का सुसमाचार आएंगे तो हम उस पर मनन करेंगे। आज हम सिर्फ ये दोनों चमत्कारों में एक बात बड़ी अच्छी तरह से हमें देखने को मिलता है। मार्कुस और लूकस के सुसमाचार में बेटी उस वक्त तक मरी हुई ऐसा नहीं प्रतीत होता है। प्रभु के रास्ते में उनकी मृत्यु की खबर आती है, लेकिन सन्मति के सुसमाचार में जैरुस या उस अधिकारी की बेटी जो है मृत हो चुकी, ऐसा पहले से ही बताया गया है। और हम देखते हैं कि आज के दोनों चमत्कारों में एक ही बात हमारे सामने है, यह है पूर्ण विश्वास। वो अधिकारी ये पूरी तरह से जानता था कि बेटी को अगर कुछ कर सकते हैं वो प्रभु स्वयं ही कर सकते हैं। और उसी प्रकार 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित उस स्त्री भी जानती थी
कि अगर मेरे जीवन में बदलाव होना है, मेरे इन हालात बदलना है, वो बदलने वाला सिर्फ प्रभु है, अन्य कोई नहीं। वो अधिकारी भी जानता था, वो महिला भी ये जानती थी कि आज की मेरे जीवन की इस परिस्थिति में अगर कुछ बदलाव होना है, हालात बदलना है, तो वो बदलने लायक व्यक्ति सिर्फ एक है, प्रभु है। वही हालातों को बदल सकते हैं, परिस्थितियों को बदल सकते हैं, सिचुएशंस को बदल सकते हैं। प्यारे भाई और बहनों, जब इन वचनों को सुनते समय प्रभु के उपस्थिति में रहकर मैं आप सबों से यही कहना चाहूंगा कि आज आपकी परिस्थिति भले कितनी भी बुरी क्यों ना हो, आपकी बीमारी भले कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, आपके फाइनेंशियल सिचुएशन भले कितने ही बुरे क्यों ना हो, आपके रिलेशन कितने भी बुरे स्थिति में जा चुके हो, अगर हालात बदलना हो, परिस्थितियां बदलनी हो, वो सिर्फ प्रभु ही कर सकते हैं और वो पूर्ण विश्वास के साथ उनके पास जाने से ही हो सकता है। प्यारे भाई और बहनों, ये अधिकारी जिनका नाम जैरुस था, ये महिला जो प्रभु को चुपके से छूकर अपने जीवन में परिवर्तन अनुभव करना चाहती थी, चंगाई अनुभव करना चाहती थी, वो हम सबको यही बात हमारे सामने बार बार रखते हैं। आपकी हालातें कितने ही बुरे क्यों ना हो, आपकी बीमारियां, परेशानी, आपके फाइनेंशियल कंडीशन कितने भी बुरे क्यों ना हो, अगर उन तमाम चीजें बदलनी हो, पूर्ण विश्वास के साथ में इस प्रभु के पास आए और उन्हें स्पर्श करे, उन पर विश्वास करते हुए उनके हाथों में हमारे जीवन को दे दे और अपने जीवन में वो बदलाव का अनुभव करे। आमीन। हे नाज़रत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा। हे नाज़रत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा। यीशु नाज़री, मेरे यीशु नाज़री, यीशु नाज़री, मेरे यीशु नाज़री। हे नाज़रत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा। हे नाज़रत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा। यीशु नाज़री, मेरे यीशु नाज़री, यीशु नाज़री, मेरे यीशु नाज़री। हे प्रभु ईसा मसीह, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 21 वचन संख्या 5 में हम पढ़ते, सियोन की पुत्री से कहो, देख तेरे राजा तेरे पास आते हैं। वह विनम्र हैं, वह गधे पर, बछड़े पर, लद्दू जानवर के बच्चे पर सवार हैं। प्रभु ईसा मसीह नाज़री, हमारे राजा, हमारे ईश्वर, इस पवित्र रोटी में स्वर्ग छोड़कर हमारे मध्य में हमसे मिलने के लिए आए। आइए हम उस प्रभु के पास चलें, उसके चरणों पर चलें, क्योंकि प्रभु ईसा कहते हैं, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा, मैं उसे कभी नहीं त्यागूंगा, मैं उसका तिरस्कार नहीं करूंगा। आज प्रभु ईसा हमें अपने गले लगाने के लिए इस रोटी के रूप में उपस्थित हैं। आज उस प्रभु से हम प्रार्थना करें। वही प्रभु कहता है, मैं तुमसे यह भी कहता हूं, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में 2 व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगेंगे तो उन्हें मेरे स्वर्गिक पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। हे प्रभु, हमारे ईसा मसीह नाज़री, हमारे राजा, हम इस वचन के सामर्थ्य से प्रार्थना करते हैं,
राजेश लोमगा को अर्पित करते हुए, जो किडनी की बीमारी से पीड़ित है प्रभु, Yes, Lord. उसके रोगों को तू जानता है, तू ही उसे चंगाई कर सकता है। Heal. हम प्रार्थना करते हैं जसिंता मिंज को, उसके शरीर के सारे रोग और बीमारियों से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु मरियम पूर्ति को, उसके शरीर में जितने भी प्रकार की बीमारियां हैं, रोग हैं, जो घर कर बैठी हैं, प्यारे यीशु उन्हें एक शब्द कह दे, अपना चंगाई वाला हाथ बढ़ाकर पेत्रुस के सांस के समान स्पर्श करते हुए उसे स्पर्श कर और उसे चंगाई दे, और उसके जीवन में जितनी भी प्रकार की बंधनें हैं, अपने पवित्र नाम के द्वारा उन सारे बंधनों को तोड़ दे। हम प्रार्थना करते हैं आशीष दास को, प्रभु उसके जीवन के, उसके शरीर के सारे रोगों से उसे चंगाई प्रदान कर, उसके मानसिक रोग से उसे चंगाई प्रदान कर, उसे आध्यात्मिक रोगों से उसे चंगाई प्रदान कर, साथ ही प्रभु उसे कर्ज के बंधन से छुटकारा प्रदान कर। आशीष दास के समान उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं, कैसे वह कर्ज को चुकाना है कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। प्यारे प्रभु, कितने ही लोग कर्ज बढ़ते ही जा रहा है, हताश और निराश हैं। कितने ही लोग आत्महत्याएं करने जैसे कदम उठाने की योजनाएं बना रहे। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, आज तू इस वेदी से उतर कर उन सभी भाई बहनों के पास में चल और उन्हें सहायता प्रदान कर, उन्हें सामर्थ्य प्रदान कर, उन्हें नई रास्ता दे, क्योंकि तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है और तू ही जीवन है। हाँ प्रभु, इन सारी प्रार्थनाओं को तेरी ओर उठाते हुए, तेरे पवित्र नाम की दुहाई देते हुए इस समय हम प्रार्थना करते तेरे भवन में मैं आया हूँ, आशीष चाहता हूँ, कोई कुवत मुझ में नहीं है फिर भी आया हूँ। तेरे भवन में मैं आया हूँ, आशीष चाहता हूँ, कोई कुवत मुझ में नहीं है फिर भी आया हूँ। यीशु नाज़री, मेरे यीशु नाज़री, यीशु नाज़री, मेरे यीशु नाज़री। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 132 वचन संख्या 7 में हम पढ़ते हैं, हम प्रभु के आवास को चले, हम उसके पावदान को दंडवत करें। प्रभु, तू अपनी तेजस्वी मंजूषा के साथ अपने स्थायी निवास को चल। प्रभु, अपनी तेजस्वी के साथ, अपनी महिमा के साथ इस रोटी के रूप में हमारे मध्य में उपस्थित है। आइए हम उसके चरणों की ओर चले, उसके पावदान को दंडवत करें, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति महिमा करें, उसकी महिमा गाते हुए उसे धन्यवाद दे कि वही एकमात्र प्रभु है जो कहता है मैं इसे स्वस्थ करूंगा, मैं लोगों को चंगा करूंगा और उन्हें प्रचुर मात्रा में शांति और सुरक्षा दूंगा। प्रभु, आज हमें चंगा करने के लिए अपनी महिमा के साथ, अपनी तेजस्वी के साथ इस रोटी के रूप में उपस्थित हैं। आइए उसके श्री चरणों पर हमारे रोगों को, हमारे दुखों को, हमारी बीमारियों को, हमारी आवश्यकताओं को अर्पित करते हुए प्रार्थना करें। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं भैया लाल अकेले को अर्पित करते हुए, उसके शरीर के सारे रोग और दर्द और बीमारियों को अर्पित करते हैं, याचना करते हैं। प्रभु, तू उसका स्पर्श कर और उसे चंगाई दे। हम प्रार्थना करते हैं फिलोमिना पत्रस को अर्पित करते हुए, प्रभु उसके शारीरिक रोगों से एकमात्र ईश्वर तू ही है जो उसे चंगा कर सकता है। अपने पवित्र नाम के द्वारा चंगाई प्रदान कर और उसे अपनी शांति से भर दे। एंसिल को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं जिसकी ऑपरेशन की तैयारियां चल रहे हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, ऑपरेशन सफलतापूर्वक संपन्न होने पाए और उसके शरीर के रोगों से पूर्ण चंगाई प्राप्त करे और तेरी वेदी के सामने उपस्थित होकर तेरी स्तुति करते हुए तुझे धन्यवाद दे सके। मिनी जॉन को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी,
उसके पैरों में जो चोट है, जो घाव है, जो चलने में असमर्थ है, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, युक्र क्रिस्त में उपस्थित यीशु, तू वही प्रभु है जो एक शब्द कहता है और अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं। उसी प्रकार प्रभु मिनी जॉन के लिए और उसके समान जो पैरों के दर्द से, चोट से कराह रहे हैं, जिनके पैरों में घाव है, उन सभी के लिए एक शब्द कह दे और वह चंगाई प्राप्त करते तेरी स्तुति और आराधना करे। साथ ही प्रभु ईसा मसीह नाजरी, इस नित्य आराधना में जुड़ने वाले हर एक विश्वासी या विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते, जिन्होंने अपनी अर्जियों को, अपने रोगों को, अपनी बीमारियों को, अपनी आवश्यकताओं को तेरी ओर उठा रहे, उन पर दया कर प्रभु, उनकी ओर ध्यान दे प्यारे प्रभु। तो उनके निकट हम विश्वास करते हो और यही विश्वास के साथ तेरी स्तुति आराधना करते हुए तुझे धन्यवाद के साथ इस समय हम मांगते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। इस आशीष के द्वारा हर वो व्यक्ति जो कर्ज में डूब चुका है, जो परिवार आर्थिक कमजोरी में डूबता जा रहा है, उन्हें समर्पित करते प्रभु। प्रभु आप में से शक्ति निकलकर इनके परिवार के हर प्रकार के जो बाधा है वो हट जाए प्रभु जी। परिवार में बरकत हो प्रभु जी। Let there be prosperity my Lord। इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। ओ प्रभु तेरी स्तुति आराधना 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 ईश्वर आराधना 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 आराधना। जलती झाड़ी में मूसा को दर्शन तूने दिया, वृद्धावस्था में मूसा से अद्भुत काम लिया। जलती झाड़ी में मूसा को दर्शन तूने दिया, वृद्धावस्था में मूसा से अद्भुत काम लिया। यीशु नाज़री मेरे यीशु नाज़री, यीशु नाज़री मेरे यीशु नाज़री, यीशु नाज़री मेरे यीशु नाज़री, यीशु नाज़री मेरे यीशु नाज़री।